नमस्कार। बड़ी खबर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। फिर भी उसके नेता लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वे उम्मीदवार देंगे। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बयान देते हुए दिख रहे हैं कि वे चुनाव जीतेंगे भी। इसे साफ तौर पर इस हिसाब से देखा जा सकता है कि इस चुनाव में आर्थिक तौर पर जो है प्रलोभन दिया जा सकता है, भयादोहन किया जा सकता है, उन्हें डराया धमकाया जा सकता है। मतलब हॉर्स ट्रेडिंग इस चुनाव में हो सकती है और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि सीबीआई, ईडी, आईबी समेत तमाम खुफिया एजेंसी और जो जांच एजेंसी है उसे सतर्क कर दिया जाए। जो पत्र लिखा गया है, ये पत्र लिखा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने, जो जेएमएम के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कुल 4 बिंदु पर यह पत्र लिखा है। पहले बिंदु में बताया है कि किस तरह से जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें विधायक दल का जो नेता है वो हेमंत सोरेन को चुना गया और उसके बाद वे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आंकड़ों के हिसाब से बताया गया है कि जो 81 विधायक हैं उस हिसाब से यहाँ पर 2 वर्ष के अंतराल में 1/3 के रूप में निर्वाचित राज्यसभा के लिए जो कैंडिडेट हैं वो होते हैं। और अभी जो चुनाव होना है उसके अनुसार प्रस्तावित उम्मीदवारों को न्यूनतम 28 विधानसभा सदस्यों का पहला वरीयता का मत मिलने से वह विजयी होता है। ऐसे में इस पत्र में लिखा गया है कि झारखंड राज्य विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के कुल 21 सदस्य ही विद्यमान हैं। मतलब बीजेपी के 21 ही विधायक हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जो सांसद भी हैं, सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा करते हैं कि प्रस्तावित आगामी 18 जून के राज्यसभा चुनाव में वे अपना उम्मीदवार उतारेंगे, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि पर्याप्त मतदाता संख्या न होने के कारण उनके द्वारा बड़े पैमाने पर विधायकों को आर्थिक प्रलोभन, अनैतिक बाह्य दबाव उत्पन्न कर तथा भयादोहन कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जेएमएम ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि जो पत्र लिखा गया है इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि अतः महोदय से आग्रह है कि झारखंड में राज्यसभा के मतदान में भ्रष्टाचार एवं भय मुक्त वातावरण निर्माण करने के लिए सजग होकर पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा भारत सरकार के अधीनस्थ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सरकार के अधीनस्थ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड को आवश्यक सतर्कता के साथ सक्रिय तौर पर सतर्क रहने का निर्देश प्रेषित करें। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ये पत्र लिखा है। दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग को ये पत्र लिखा गया है। आप समझिए कि राज्यसभा चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई, 1 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाएगी और 18 जून को जो है चुनाव होना है। और अभी ये चर्चा ही चल रही थी कि आखिर कौन कैंडिडेट होगा। 2 सीट, एक तो गुरुजी के निधन के बाद एक सीट जो खाली हुई है और दूसरा जो टर्म पूरा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में जो राज्यसभा सांसद हैं दीपक प्रकाश, इन दोनों सीट के लिए यहाँ पर चुनाव होना है। और अभी कैंडिडेट के नाम पर चर्चा हो रही थी कि बीजेपी से कौन होगा, कांग्रेस से कौन होगा, जेएमएम से कौन होगा। इस पत्र में ये तो बता दिया गया है कि महागठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है और दोनों सीट महागठबंधन जीतने की स्थिति में है। अब महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, चूँकि कांग्रेस भी एक सीट बीते राज्यसभा चुनाव जब हो रहा था तभी से ही मांग रही है और अभी उसे वो सीट मिल रहा है या फिर नहीं, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पत्र में यही बताया गया है कि महागठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है और स्पष्ट बहुमत महागठबंधन के पास होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सिर्फ 21 विधायक हैं, मतलब जो आंकड़ा इस पत्र में दिखाया गया है उसके अनुसार 7 विधायक अभी भी कम है उनके पास, लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू लगातार ये बयान दे रहे हैं कि वे उम्मीदवार देंगे। मतलब साफ है कि इस चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अब
पत्र लिख दिया गया है और पत्र लिखने के बाद बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान आता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और चुनाव आयोग क्या सचमुच में जांच एजेंसियों को सतर्क करता है कि नहीं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि झारखंड का इतिहास ठीक नहीं रहा है। पहले हुए राज्यसभा चुनाव में जो है करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, लाखों रुपए पकड़े गए हैं, और अब इस तरह से जिस तरह से जेएमएम ने पत्र लिखा है तो वैसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in